Hello everyone. So I was getting so many phone calls and messages regarding the information that can commerce student apply for NDA exam or not. So इस वीडियो के अंदर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और जो भी रूमर्स फैले हुए हैं कि कॉमर्स के स्टूडेंट एनडीए का एग्जाम नहीं लिख सकते, वो सारी की सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। पहली बात, एनडीए का एग्जाम कॉमर्स के स्टूडेंट लिख सकते हैं, प्लस अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स इशू किए हैं उसके अकॉर्डिंग कॉमर्स की जो फीमेल्स है, कॉमर्स बैकग्राउंड की जो फीमेल स्टूडेंट है, ये भी एनडीए का एग्जाम लिख सकती हैं। लेकिन जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो केवल और केवल आर्मी विंग के लिए एग्जाम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आर्मी विंग के लिए क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है 10+2 फ्रॉम एनी स्ट्रीम, और एयरफोर्स और नेवल विंग के अंदर आपको 12th क्लास में मैथ्स और फिजिक्स एज कंपलसरी सब्जेक्ट आपके पास होना जरूरी है। तो पहली चीज जो हमने समझ ली है वो ये समझ ली है कि फीमेल कैंडिडेट्स जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड की हैं, दे कैन अप्लाई फॉर एनडीए एग्जाम, और वो केवल और केवल आर्मी विंग के लिए ही अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि क्या एज ग्रुप हमारी होनी चाहिए या मैरिटल स्टेटस क्या होना चाहिए कि हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम एज जो है वो 15.7 ईयर्स की है। तो ये मैंने डेट मेंशन कर दी है, 1 जनवरी 2005 और 2 जनवरी 2002। सो अगर आप 2 जनवरी 2002 से लेके 1 जनवरी 2005 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है, तो आप इसी साल एनडीए के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि टेंटेटिव नवंबर में होने की चांसेस हैं। नवंबर में भी डेट जो है वो 14 नवंबर की जो डेट है उसको शायद सुनने में आ रहा है कि 14 नवंबर को एग्जाम होगा। तो अगर आप इस एज ग्रुप के अंदर फिलहाल फॉल कर रहे हैं तो इसी साल आप एनडीए एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि केवल अनमैरिड कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। एक और इसमें चीज मेंशन करने वाली ये है कि इन केस आपका एनडीए का एग्जाम क्लियर हो जाता है, देन आपका एसएसबी जो होता है वो भी क्लियर हो जाता है, देन आपका नाम मेरिट में भी आ जाता है और आप ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं, तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड भी आप जो है वो शादी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सो ट्रेनिंग के बाद ही शादी के लिए अलाउड होता है, उससे पहले यू कैन नॉट मैरी। ये आपको ध्यान में रखते हुए अप्लाई करना है। अच्छा, ये डाउट बहुत बच्चों को आ रहा था कि अभी हम लोग क्लास 12 में स्टडी कर रहे हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जो बच्चे क्लास 12 में अभी करंटली स्टडी कर रहे हैं, जो कि अभी टर्म 1 का एग्जाम या टर्म 2 का एग्जाम लिखने वाले हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं एनडीए एग्जाम के लिए। एक चीज बस आपको ध्यान में रखनी है कि आपको अपना प्रूफ ऑफ पासिंग जो है, पासिंग द एग्जाम, ये सबमिट करना होगा एक डेडलाइन से पहले। क्योंकि अगर आपने वहां पे एक्सटेंशन की मांग करी तो कोई भी एक्सटेंशन वहां पे आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो अगर आप प्रूफ ऑफ पासिंग ऑफ द एग्जाम जो है डेडलाइन तक उनको दे सकते हो तभी आप अप्लाई करो, अदरवाइज अगर आप नहीं दे सकते तो आप अप्लाई मत करो। ठीक है। सो जो बच्चे इस बार 12th क्लास में, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, कि आप इसी साल अगर एज ग्रुप में पढ़ रहे हैं तो आप इसी साल एग्जाम को दे सकते हैं। चलो अब आ जाते हैं हम लोग एनडीए के एग्जाम पैटर्न पे। तो एनडीए का एग्जाम जो होता है वो 2 पार्ट्स में होता है। पहला जो होता है एग्जाम पेपर 1 वो मैथमेटिक्स का होता है, दूसरा एग्जाम जो होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो मैथमेटिक्स के अंदर अभी कई बच्चे जो है ये डाउट भी लेके आते हैं, हमारे पास तो मैथ्स नहीं है, हम कैसे एग्जाम देंगे। तो आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स के लिए थोड़ी सी करनी पड़ेगी हार्ड वर्क। ठीक है। आपको मैथमेटिक्स के लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और मैथमेटिक्स में जो सिलेबस आता है वो 10th क्लास तक का एडवांस आएगा। जो भी आपने 10th क्लास तक पढ़ा है तो वो बेसिक है, उसका थोड़ा एडवांस वर्जन आप पढ़ लीजिए। और दूसरी चीज 11th और 12th का भी आप जो है वो मैथमेटिक्स थोड़ा सा देख के जाइए, तभी आप जो है मैथमेटिक्स में स्कोर कर पाएंगे। मैथमेटिक्स का एग्जाम जो होता है वो 3 आवर्स का एग्जाम होता है पूरा। ठीक है। सो मैथ्स का एग्जाम आपका 3 आवर्स का होगा, और उसके बाद फिर 1 आवर का आपको गैप दिया जाएगा। उसके बाद आपका जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके जो चीजें आएंगी वो आएगी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जिसको पॉलिटी भी बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस आएगी, और आपको थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी आएगी, पीसीबी जिसको बोलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो अब ये अगर आप सोचो कि हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हमको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो बिल्कुल भी नहीं आती है, तो आपने जो बच्चों 10th क्लास तक फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ा हुआ है फ्रॉम एनसीईआरटी की बुक, जो भी हम लोग रेफर करते थे, एनसीईआरटी की बुक्स में से जितनी भी चीज पढ़ी है उसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ लो, आपका जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो जो है वो हो जाएगा। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। करंट जो इसकी चीजें हैं वो सारी ध्यान रखनी पड़ेंगी, थोड़ा सा डीप आपको इसके लिए पढ़ के जाना पड़ेगा। ये एग्जाम भी जो होगा वो आपका 3 आवर्स का एग्जाम होगा। ठीक है। 3 आवर्स का एग्जाम होगा। अच्छा, मैथमेटिक्स का जो आपका एग्जाम होगा बच्चे, वो मैथमेटिक्स के एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग भी है और आपको पॉजिटिव मार्किंग भी है। अगर आपने कोई क्वेश्चन करेक्ट किया है तो पॉजिटिव मार्किंग आपकी 4 मार्क्स की हो जाएगी, और अगर आपने कोई गलत क्वेश्चन किया है तो उसके लिए आपको -1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है। तो ध्यान से इसको आप करना। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो ही अटेम्प्ट करो, नहीं आता है तो नहीं अटेम्प्ट करो। इसी तरह जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव मार्किंग मिलेगी।
तो ये चीज भी आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में ध्यान रख लेना कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो ही अटेम्प्ट करो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको आप छोड़ दो, बेटर नॉट टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपने समझ ली हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको बना के देने वाली हूँ, उस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगी कि आपके जो फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, देखो एनडीए के एग्जाम में क्या होता है कि एनडीए का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन एक होता है आपका, तो कौन से क्राइटेरिया के अंदर जो है वो आप एलिजिबल हो जाते हो फिजिकल एग्जामिनेशन में पास होने के लिए, वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो अगली वीडियो के लिए आप वेट करें, और अगली वीडियो में आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या आपकी हाइट होनी चाहिए, क्या आपकी वेट होनी चाहिए, क्या आपका विजन होना चाहिए, आपकी जो पोस्चर है वो कैसा होना चाहिए, नेल्स कैसे होने चाहिए, हेयर्स कैसे होने चाहिए, इसमें काफी सारी चीजें आती है। तो ये सारे क्राइटेरिया जब आप समझ लोगे उसके बाद ही आप एनडीए के एग्जाम के लिए अप्लाई करो। अगर आपकी वेट हाइट कम है या हाइट ज्यादा है वेट का तो सीन ऐसा होता है कि वेट आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, लेकिन मेन जो है हाइट का क्राइटेरिया आप जरा नोट कर लें। हाइट, अगर आप हाइट के क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हो तो ही आप एनडीए का एग्जाम लिखने के लिए जाओ, क्योंकि गर्ल्स की मेजर प्रॉब्लम जो होती है वो हाइट से रिलेटेड ही होती है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको हाइट का क्राइटेरिया भी मिल जाएगा। अब तक की जो वीडियो है वो आप देख लीजिए, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट्स को लिख दीजिए, आई क्लियर इट आउट। थैंक यू।